brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई भीषण भिड़ंत की खबरें इस समय हर तरफ चर्चाओं का केंद्र है। पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में आकर झूठा प्रचार करते हुए नजर आए। झूठे बयान देकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सारी सीमा पार कर दी। भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद उसे अपनी जीत बताने वाला पाकिस्तान पहले ही भारत के जवाब से मुंह की खा चुका था, लेकिन अब बारी भारत के विदेश मंत्री की थी। मौका था भारत के संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का। भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से जोरदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत ने जो जवाब दिया है उसकी गूंज अब लगातार सुनाई पड़ रही है। अंग्रेजी में दिए अपने भाषण के दौरान बार बार जयशंकर भारत को इंडिया की जगह भारत कहकर संबोधित कर रहे थे। साथ ही साथ भारत ने तो पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए ऐसा लताड़ा जिसके बाद पाकिस्तान मुंह छिपाकर भागता दिखाई पड़ा। जयशंकर जब पाकिस्तान को फटकार लगा रहे थे तब पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उस समय ये मौका देखने लायक था, जब मंच पर विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुना रहे थे, जमकर लताड़ रहे थे और पूरे हॉल में जबरदस्त तालियां बज रही थी। भारत ने पाकिस्तान के पूरे इतिहास को खोल कर रखा और वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कैसे पाकिस्तान बना उसकी झांकी पूरे संयुक्त राष्ट्र में खड़े रहकर कुछ ही पलों में भारत ने दुनिया को दिखा दिया। भारत ने सीधे और कड़े बयान पूरे महासभा हॉल में सबके सामने पाकिस्तान को लेकर जारी किए। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। उन्होंने कहा पड़ोसी मुल्क की सीमा पार से हुई बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या है। जयशंकर ने आगे अपने बयान में कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और आतंकवाद के आकाओं और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। भारत ने तो ये भी कहा कि जिन्हें इस बात पर संदेह हो वो सोशल मीडिया या कहीं पर भी जाकर तस्वीरें देख सकते हैं। पाकिस्तान की हुई बुरी पिटाई की तस्वीर हर तरफ दिखाई पड़ती है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President. जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और भारत की आजादी के बाद से अब तक आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रही भारत की कोशिशों का जिक्र किया। पाकिस्तान आजादी से लेकर आज तक लगातार आतंकवाद का केंद्र बना रहा। जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए इस भाषण के बाद पाकिस्तान की बोलती भी बंद हो गई। पाकिस्तान क्योंकि ये बात स्वीकार रहा था कि ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां संयुक्त राष्ट्र में हवाई बातें करके झूठ बोलकर निकल गए, बिना किसी सबूत के आधार पर 7 फाइटर जेट मार गिराने का दावा करके चले गए, वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 2 टूक पूरी दुनिया से कहा कि जिन्हें सबूत देखना है वो अपने फोन और टीवी खोलकर देख ले। सबूतों का अंबार भारत की तरफ से लगा हुआ है।
जबकि आज तक पाकिस्तान एक भी सबूत भारत के खिलाफ दुनिया के सामने पेश तक नहीं कर पाया। यहीं से साफ है कि पाकिस्तान को भारत ने कितनी मार मारी, लेकिन मानो इससे संतुष्टि पाकिस्तान को नहीं हुई, इसलिए ढिंडोरा पीटने और झूठी कहानी गढ़ने वो संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया। लेकिन भारत ने वहां भी पाकिस्तान को जमकर मारा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।